नमस्कार। श्री राम पाठशाला ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम 12वीं क्लास के इतिहास विषय के बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे, ठीक है। इसमें हमने इस पार्ट से पहले पीछे वाले पार्ट के अंदर हमने ये जाना था कि जो इतिहास के अंदर जो काल अवधि है वो किस प्रकार है, मतलब इतिहास की कुछ बातें हैं या कुछ वंश है वो किस प्रकार बटे हुए हैं। लेकिन अब हम जो इतिहास है, जो पूरा इतिहास है हमारा, उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, कौन कौन से साक्ष्य ऐसे हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये राजा था या उसके बारे में कोई उस राजा या उस वंश के धार्मिक, सामाजिक, इन सभी जानकारी हमें मिलती है। तो इतिहास के कुछ प्रमुख स्रोत हैं, वो देख लेते हैं आज कौन कौन से। प्राचीन भारत के स्रोत, यह पॉइंट करना। प्राचीन भारत के स्रोत है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से मिलते हैं। पहला साहित्य साक्ष्य, दूसरा विदेशी यात्रा विवरण और तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। क्या होता है साहित्य साक्ष्य का मतलब होता है, साहित्य का मतलब जहां पर आ जाए ना तो समझ लेना बुक, किताबों से भी कुछ जानकारी हमें मिलती है। जैसे साहित्यिक साक्ष्य को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य का मतलब होता है जो धर्म से जुड़ा हो, लौकिक साहित्य मतलब जो जन कल्याण के बीच में प्रचलित हो। धार्मिक साहित्य की बात करें तो इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पहला ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर है जैसे वेद का वैसे शाब्दिक मतलब होता है ज्ञान। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। उसके बाद उपनिषद, आरण्य, पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत, ये सभी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इन सभी से हमें इतिहास की कुछ जानकारी मिलती है। ब्रह्मोत्तर ग्रंथ के अंदर क्या होता है कि बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ आते हैं। जो महात्मा बुद्ध है और महावीर जी हैं, इन सभी ने या इनके वंशजों ने या इसके आगे आने वाले उत्तराधिकारियों ने क्या क्या ग्रंथ लिखे, बड़े बड़े जानकार हैं। इनके ग्रंथों के अंदर भी इतिहास की बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। इन दोनों में से इतिहास की खूब ज्यादा जानकारी मिलती है। उसके बाद लौकिक साहित्य की बात करें तो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, कुछ पुराने व्यक्तियों द्वारा लिखे गए हैं, बहुत प्राचीन जो ऋषि मुनि थे उनके द्वारा लिखे गए हैं। उसके बाद जीवनियां ग्रंथ हैं, कोई किसी व्यक्ति की जीवनियां थी, इतिहास के अंदर बहुत सारी जीवनियां आती है। उन जीवनियों से भी हमें इतिहास के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रा विवरण क्या होता है कि भारत के अंदर कुछ राजा महाराजा या कुछ अन्य किसी साधनों से क्या है कि बहुत सारे विदेशी लोग भारत में आए और भारत में आकर इन्होंने भारत की जानकारी ली और इन्होंने अपने यात्रा वृतांतों के अंदर ये बातें लिखी। उनकी बुकों से भी हमें कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है। इनमें से प्रमुख थे यूनान और रोमन के, दूसरे थे चीन के और तीसरे थे अरबी लेखक। रोमन लेखकों के अंदर बात करें, रोमन लेखकों के अंदर जो प्रमुख थे वो इस प्रकार है। टेशियस ईरानी था, हेरोडोटस इतिहास का पिता जिसे कहा गया है, मैक्सथनीस जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी, डाइमेक्स, डायनोसियस, टोलेमी ज्योग्राफी के बहुत बड़े लेखक थे ये, और पेलिनी, ये सभी यूनान लेखकों में से आते हैं। चीनी लेखकों के अंदर फायान, वेंसांग, सुंगपुन और इत्सिंग, ये 3 बड़े प्रमुख रहे थे, फायान और इत्सिंग और हवेंसांग। अरबी लेखकों की बात करें तो सुलेमान, अल-मशूदी, अल-बुरुनी, उनकी बहुत बढ़िया ग्रंथ भी है। आगे इन सभी के बारे में, इन ग्रंथों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे अपन। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब क्या होता है? पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब होता है जिसमें पुरानी चीजें हैं, कुछ भी पुरानी चीजें, कोई बर्तन हो गया, आभूषण हो गया, हथियार हो गया, इतिहास हो गया, कुछ भी चीजें हैं, इन सभी से हमें कुछ ना कुछ जानकारी। जैसे अभिलेख है, जैसे दीवारों पर कुछ लेख लिखे हैं, कुछ चित्रकारी की गई है, उन्हें अभिलेख कहते हैं। उन अभिलेखों से भी कुछ हमें जानकारी मिलती है। मुद्राएं हैं, उसमें मुद्राएं होती थी सोने चांदी की, पत्थर की मुद्रा होती थी, तो राजा महाराजा अपना नाम लिखता था, सन उस समय लिखते थे, तो उस मुद्राओं से हमें बहुत का जानकारी मिलती है। स्मारक भवन थे, बड़े बड़े भवन थे, स्मारक थे, उनकी बनावट थी, उस बनावट से पता चलता है कि ये इस वंश का था, ये इस काल का था। मूर्तियों के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है, क्योंकि जब मूर्ति बनती थी तो उस समय का जो पहनावा था
श्रृंगार था वो किया जाता था, तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ ये इस काल की मूर्ति है या इस काल की मूर्ति है। चित्रकला से भी हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है कि राजा क्या करता था, राजा सैनिक करता नहीं करता था। इस प्रकार इन सभी से हमें उस इतिहास के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है। बस इन्हीं के से पूरा इतिहास बना हुआ है, इन्हीं के छोटे साक्ष्यों से क्या बना हुआ है, पूरा इतिहास बना है। और आगे हम इतिहास के पूरे जो +2 के अंदर क्या थी, बेसिक नॉलेज की बातें थी इतिहास की। अब आगे हम टॉपिक वाइज हम आगे पढ़ेंगे। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे